राधे राधे। आज हम एक बहुत ही गहरे और नाजुक से सवाल पर बात करने वाले हैं कि भाई जब कोई हमारी कदर ना करे तो आखिर क्या किया जाए। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोग अपने दिल में लेके घूमते हैं, एक दर्द की तरह जिसे किसी से कहा भी नहीं जाता। जब कोई हमारी अच्छाई को देखता ही नहीं, हमारी फीलिंग्स को यूं ही ठुकरा देता है या हमारे प्यार का जवाब अपने घमंड से देता है, तो बस एक ही सवाल मन में घूमता रहता है, आखिर ऐसा क्यों? और ऐसे में दिल तो टूटता ही है, ये बहुत स्वाभाविक है। कुछ लोग इस निराशा में पूरी तरह डूब जाते हैं तो कुछ खुद को ही इसका जिम्मेदार मानने लगते हैं। ये एक ऐसी चोट है जो हमें अंदर तक बहुत गहरे तक हिलाकर रख देती है। तो चलिए इस पूरी उलझन को ना एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक हीरे और एक किसान की, और ये हमें सिखाएगी कि असली कीमत, सच्चा मूल्य आखिर होता क्या है। अब जरा सोच कर देखिए, एक किसान को खेत में एक हीरा मिल जाए तो वो उसे क्या समझेगा? ज्यादा से ज्यादा एक चमकीला पत्थर, है ना? बिल्कुल इसी तरह जो इंसान अज्ञानी है वो आपकी असली कीमत कभी नहीं पहचान सकता। तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि किसी और की राय आपकी कीमत तय नहीं करती, वो तो बस उनकी अपनी समझ का दायरा दिखाती है और कुछ नहीं। यहां पर ना एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। हो सकता है उनकी सीमित नजर को आप एक पत्थर जैसे लगें, लेकिन आपकी असलियत तो एक हीरे जैसी है। वो आपकी कीमत पहचान नहीं पा रहे हैं, पर आपकी चमक तो आप ही के अंदर है। उनकी राय तो उनके अज्ञान का नतीजा है, लेकिन आपका जो असली मूल्य है वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो कभी नहीं बदलता। तो फिर सवाल उठता है कि यह सच्चा मूल्य है क्या? देखिए, आपकी कीमत आपके अच्छे कर्मों से बनती है, आपके सत्कर्मों से, लोगों की तारीफ या उनकी बुराई से नहीं। सीधी सी बात है, हीरे की असली परख सिर्फ एक जौहरी ही कर सकता है, हर कोई नहीं। तो ठीक है, ये बात समझ आ गई, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए 3 बहुत प्रैक्टिकल कदम हैं जो हमें आत्मसम्मान और अंदरूनी ताकत की तरफ ले जाएंगे। तो पहला कदम है, बस चुपचाप अपना काम करते रहिए। यकीन मानिए, जो लोग आज आपकी कीमत नहीं समझ रहे ना, वो कल पछताएंगे जरूर। दूसरा, अपने मन को ईश्वर से जोड़िए, क्योंकि देखिए, जब दुनिया तोड़ती है ना, तो वही एक सहारा है जो जोड़ता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपने सेल्फ वर्थ को, अपने आत्मसम्मान को दूसरों की हां या ना का गुलाम मत बनने दीजिए। आपकी कीमत आपके कर्मों से है, लोगों की बातों से नहीं। अच्छा, अब इसी बात को एक और लेवल ऊपर ले जाकर देखते हैं, एक अलग नजरिए से। क्या ऐसा हो सकता है कि इन मुश्किल हालातों में हमारे लिए ऊपर वाले की कोई सीख छिपी हो? कभी कभी ना भगवान जानबूझकर हमें ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां हमारी कोई कदर नहीं होती, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम ये सबक सीख सकें कि हमारी असली कीमत किसी जगह या कुछ लोगों से नहीं बंधी है, बल्कि वो तो हमारे अपने अंदर है, हमारे भीतर। यहां पर ना गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब कितना सीधा और गहरा है इसका। हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। अगर किसी के मन में ईर्ष्या है तो उसे आपकी अच्छाई में भी कोई खोट ही दिखेगा, और अगर कोई घमंड में चूर है तो उसे आपकी विनम्रता भी चापलूसी ही लगेगी। सारा खेल तो अपनी अपनी नजर का है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अब आगे क्या? अब वक्त है एक प्रण लेने का, जिंदगी को एक नए नजरिए से, एक नए तरीके से जीने का एक संकल्प। तो चलिए आज से ये तय करते हैं कि हम किसी को ये साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम कितने कीमती हैं। नहीं, हम अपने कर्म, अपने प्रेम और अपने ध्यान से खुद को ऐसा बनाएंगे कि हमारी चमक अपने आप नजर आए। हम दुनिया की वाहवाही नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद ढूंढेंगे, और हर परेशानी का हल और असली सम्मान प्रभु के नाम में ही खोजेंगे। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान ईश्वर की नज़रों में कीमती हो गया ना, उसे फिर दुनिया की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब भी मन दुखी हो, जब भी लगे कि कोई कदर नहीं कर रहा, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करके प्रभु को याद कर लेना। आप महसूस करेंगे कि वहां आपका हर आंसू एक पूजा है, आपकी हर चुप्पी एक मंत्र है, और आपका अकेलापन ईश्वर का साथ बन जाता है।